श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज मैं लेकर आई हूं दिसंबर 2022 का राशिफल सिंह राशि वालों के लिए। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का ये महीना क्या सौगात लेकर आने वाला है। देखिए, दिसंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कई मायनों में अच्छा रहने वाला है। आपकी कुछ पुरानी चाहतें पूरी होंगी जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बीच आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा सामंजस्य बनाए रखने में कामयाब होंगे। तो बात शुरू करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, जहां से आप काम करते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो या नौकरी हो। तो आपके कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी प्रकार की गलत बात करने या फिर गुस्सा दिखाने से बचना होगा। तो यह महीना आपको काफी लाभ देगा। देखिए, दशम भाव में वक्री अवस्था में मंगल महाराज विराजमान हैं, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप बेवजह का गुस्सा दिखा रहे हैं। तो इस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपका किसी से विवाद भी संभव है। आपको इस समय में समझदारी से काम लेना आवश्यक है। आपको अपनी भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। और देखिए, चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र में बदलाव के योग भी दिख रहे हैं। आप अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए और वहां पर अपना रुतबा कायम करने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे और इसके आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और उन अच्छे परिणामों के फलस्वरूप आपको बहुत सारा काम करने को प्राप्त होगा, यानी कि आपके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी आ जाएगी, कुछ बड़े काम आपको सौंपे जा सकते हैं जिनसे आपको फ्यूचर में काफ़ी लाभ मिलेगा और हो सकता है नौकरी में प्रमोशन भी मिल जाए। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज के छठे भाव में जाने से व्यापार के संबंध में आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़े या देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करना। तो ये यात्रा आप टालिएगा नहीं, क्योंकि यह आपके बिजनेस के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है और आपको आपकी मेहनत से फल भी मिलेगा और आप काफ़ी सफल भी होंगे। और आप अपने बिजनेस के पार्टनर से अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि इस महीने में ये संबंध आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के महीने के अंत में ज़्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं आपके आर्थिक क्षेत्र की। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पता चलता है कि महीने की शुरुआत में आपको पैसे को थोड़ा सोच समझ के खर्च करना होगा, क्योंकि छठे भाव में बैठे शनि देव की पूरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी और देव गुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं। इन दोनों कारणों से आपके खर्चों में अधिकता रहेगी और महीने की शुरुआत में ही खर्च बढ़ चढ़कर रहेंगे। इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल होगी। हालांकि महीने के अंतिम 15 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति संभलनी शुरू हो जाएगी। शुक्र के पंचम भाव में आकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि देने से आपके लाभ भी बढ़ेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी भी क्लियर दिखाई देने लगेगी, जिससे आप काफ़ी खुश हो जाएंगे और कुछ नई प्लानिंग भी करेंगे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। और यदि आप इस समय में शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। बस थोड़ा सा मार्केट की चाल को देखकर आपको पैसा लगाना चाहिए, उसी से आप लाभ कमा पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो देखिए, राशि के स्वामी सूर्यदेव महीने के शुरू के 15 दिनों में चतुर्थ भाव और उत्तरार्ध में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज और अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति होना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि अपनी हेल्थ से जुड़ी छोटी मोटी कोई भी परेशानी हो उसको आप नज़रअंदाज मत करना। आपको डॉक्टर की पूरी सलाह लेनी चाहिए। अगर आप परेशानी को नज़रअंदाज करेंगे तो हो सकता है छोटी परेशानी कोई बड़ा रोग भी बन जाए। आप अपनी डेली रूटीन को बैलेंस रखिए, यानी संतुलित रखिए और खाने पीने की आदतों को आप सुधार रखिए। रोज़ सुबह यदि आप सैर पे जाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो मेडिटेशन और योग से आप काफ़ी हद तक अपनी सेहत को संभाल सकते हैं। इस महीने आपको सर्दी, जुकाम और पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। आपको उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए और हो सकता है आपको आँखों में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो या आँखों से पानी बहने की शिकायत हो। तो आपको यदि स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर की पूरी सलाह और दवाइयाँ लेनी है
और अपने दिन को पूरी तरह से प्लान करके ही अपना खान पान संतुलित करना है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैसे तो आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण के पूरे योग बनेंगे, क्योंकि पहले हफ्ते के दौरान ही बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके रिश्ते में रोमांस को बढ़ाएंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में वाद विवाद के योग भी बनेंगे। तो आपको एक दूसरे के प्रति समझदारी का परिचय देना होगा, नहीं तो झगड़े और वाद विवाद के कारण आपके आपसी रिश्ते में खटास आ सकती है। और 16 दिसंबर को सूर्य देव जी के आपके पंचम भाव में आ जाने से आपके प्रियतम के व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे। वो अपने अहंकार से जुड़ी कुछ बातें कर सकते हैं, जिससे आपका दिल दुखी हो सकता है। तो उनको सुधारने के लिए आपको शांति से काम लेना चाहिए और अपने व्यवहार को भी पूरा ध्यान में रखना चाहिए। बेवजह की बातों पर झगड़ा करने का कोई तुक नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं होती है। यदि आप समझदारी बढ़ाएंगे, आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और अपने दिल की बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और आपका रिश्ता मैच्योर भी होगा। वहीं अगर बात करें विवाहित लोगों की, तो सप्तम भाव के शनि महाराज कुंडली के छठे भाव में विराजमान होकर 8वें भाव बृहस्पति और द्वादश भाव केतु महाराज तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा। वह आपसे आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए अपने जो प्रयास हैं, अपनी जो उनकी मेहनत है वो बढ़ाने पर जोर देंगे और आपको लगेगा कि आपके ऊपर वो पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं। आपको अपनी मेहनत कम नहीं लगेगी, उनको अपनी मेहनत। तो इस बात को यदि आप दोनों समझ जाएंगे और समझदारी से व्यवहार करेंगे और यह जानेंगे कि आपके भले के लिए ही आपके जीवन साथी ये बात कह रहे हैं, तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन अच्छी स्थिति में आ जाएगा और आपके जीवन साथी से आपको इस महीने काफ़ी हद तक सहयोग भी मिलेगा। और संतान की बात करें तो आपको संतान संबंधी कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज चौथे भाव में सूर्य और शुक्र के साथ स्थित हैं और उन पर मंगल की दृष्टि भी है। बृहस्पति भी उन पर अपनी अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से परिवार में चल रहे तनाव में कमी आएगी और आपसी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। आपकी वाणी में मिठास रहेगी जो आपको अपने लोगों का मुरीद बनाएगी और आप अपनी बातों से उनको समझा पाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान घर का माहौल और भी अच्छा हो जाएगा और घर का माहौल हंसी खुशी से बिताने के लिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके जो व्यवहार हैं और आपकी जो बातचीत का ढंग है वो बड़े से बड़े विवाद को सुलझाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। प्रथम हफ्ते के दौरान बुध और शुक्र के पंचम भाव में चले जाने से आपको प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई लाभ मिलने की स्थिति आ रही है और इस माहौल में घर में कोई फंक्शन उत्सव होने का वातावरण भी तैयार हो रहा है। बस आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि उन्हें भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है और वो आराम से अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम से निकल आएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य के पंचम भाव में जाने के बाद केवल मंगल की दृष्टि होने से आपके घर परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी और आपके परिवार में आप या आपके भाई प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, यानी आपके परिवार में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं और यदि आपने इस दिशा में कोई प्रयास कर रखा है तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। भाई बहनों से अच्छे संबंध आपके रहेंगे और आपके परिवार के सुख के कारण भी आप ही बनेंगे। आपकी जो मधुर वाणी है उससे परिवार के विवाद खत्म होंगे। देखिए, दिसंबर के महीने से और अधिक फल प्राप्त करने के लिए आपको 2 उपाय बताए दिए देते हैं। आपको श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए प्रत्येक रविवार को और आपको अपने गली के कुत्तों को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को अवश्य देना चाहिए। रोटी या बिस्किट देकर आप अपने महीने से और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और दिसंबर के महीने को हंसी खुशी बिता सकते हैं। तो ये तो था दिसंबर का राशिफल सिंह राशि वालों के लिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राशिफल पसंद आया तो शेयर करिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक नमस्कार दोस्तों।